हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सैर कराने जा रही हूँ लास्ट लैंड ऑफ इंडिया धनुषकोटी। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण के निवेदन करने पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से इस राम सेतु को तोड़ दिया था। इस कारण से इसका नाम धनुषकोटी पड़ गया था। तो चलिए मिलते हैं आज के इस नए ब्लॉग में धनुषकोटी के साथ। इसके पहले के ब्लॉग में आपको रामेश्वरम दर्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कैसे मैं अग्नि तीर्थम में नहा के फिर रामेश्वरम टेम्पल में दर्शन की थी। तो चलिए शुरू करते हैं धनुषकोटी की जर्नी को। ये यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया जो 1000 से 1500 के बीच में लेगा और रामेश्वरम के सारे मंदिर का दर्शन करा देगा। रामेश्वरम से धनुषकोटी की दूरी 15 किलोमीटर है। ऑटो वाले भैया ने ऑटो में फ्यूल फुल करवाया। अब हम लोग निकलते हैं आगे के जर्नी की तरफ। ये देखिए बीच बीच में आपको यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो कि दिल को छू लेती है वो आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे पोल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दिया और यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्री दिखाई दे रहे हैं जो कि लगभग मोस्टली मुझे सारे घरों में दिखाई दिए। और ये देखिए नेचुरल ब्यूटी। उसी बीच में ये क्या हुआ, ये देखिए। क्या हो गया सिवाय तुम्हारा? क्या फूट गया? आप क्या करोगे? क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी। इवन मौसम गर्म था बट हवा में ठंडापन था क्योंकि वो समुद्र के तट के किनारे थी। ये देखिए, ये है धनुषकोटी 9 किलोमीटर। तो हम रामेश्वरम से 6 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। बीच में ऑटो वाले भैया ने बताया कि बीच में एक आपको विभीषण टेम्पल मिलेगा जो कि ये रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। कोठन रामास्वामी टेम्पल, जिसे कि विभीषण टेम्पल भी कहा जाता है। हम लोग जा रहे हैं टेम्पल में। तो यहाँ हम लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं ताकि मंदिर में अंदर जा सके। कहा जाता है कि रावण को युद्ध में हराने के बाद जब विभीषण के साथ इस जगह राम लौटे थे, यहीं पर विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। विभीषण टेम्पल में चलो चलो शिवाय, चलो देखो कितनी अच्छी हवा यहाँ आ रही है। चलो बेटा। कोथानदार हमारा टेम्पल के अंदर इसी कथा को कहते हुए कई पेंटिंग भी दीवारों पर बनी हुई है, जिसके नीचे बहुत सारे स्लोगन और सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं, जो कि मैं मंदिर के अंदर का कुछ व्यू आपको दिखा सकती हूँ, वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विभीषण ने रावण को सीता जी को वापस राम जी के पास भेजने की सलाह दी, लेकिन रावण गुस्सा होकर विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, जो कि ऊपर के पिक्चर में यही चीज़ डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स है उसके नीचे कोटेशन लिखे हुए हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ है। ये है अंदर मंदिर का दृश्य जिसमें राम दरबार के साथ विभीषण जी मंदिर से निकल रहे हैं। चलो शिवा नीचे नीचे चलो। विभीषण टेम्पल हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। ये देखिए ऊपर में ये देखिए सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण जी। जो मूर्ति यहाँ पे है यही सेम अंदर में है बट एंशिएंट लुक में है। विभीषण टेम्पल का दर्शन करने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं धनुषकोटी की तरफ। बट उसके पहले मैं यहाँ के मार्केट का व्यू दिखा रही हूँ। ये यहाँ मुझे साउथ में बहुत सारे कोकोनट दिखाई दिए। ये और ये नारियल में क्या फर्क है वो अन्ना? जहाँ तक पता चला इसमें मलाई आती है और इसमें से पानी पीने वाले। समुद्री किनारा होने की वजह से यहाँ पे शंख और शिव बहुत तरह के मिलते हैं। तो हम लोग मार्केट का रिव्यू ले चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं धनुषकोटी की तरफ। ये है टेम्पल से निकलते समय का दृश्य। अब हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे। बड़े बड़े पत्थरों को नेट में बांध कर रोड के दोनों किनारे लगाया गया है, जिससे कि कभी कुछ अनहोनी हो तो कुछ बचाव किया जा सके। यहीं पर मुझे एक ये पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ सामान ले जाने के लिए ये पॉइंट यूज होता होगा। समुद्र तट का किनारा कितना हम लोग पास आते जा रहे हैं धनुषकोटी की तरफ। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी। बच्चे की शर्ट देख के आपको आइडिया लग सकता है कि हवा कितनी तेज है। ओ मेरा बच्चा गिरा, बच जा बेटा मेरा। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ की लेफ्ट में भी समुद्र, राइट में भी समुद्र, इवन फ्रंट में भी समुद्र।
मतलब कि 3 तरफ से घिरा हुआ समुद्र का ये एक कोना, जो कि अपने आप में कई रहस्यों को यहाँ पे समेटे हुए है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है, लेकिन इसी राज्य के दिल में एक ऐसा कोना है जहाँ शाम होते ही वीरानी छा जाती है। साल 1964 में आए चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई। तब से यह जगह सुनसान हो चुकी है। 7 बजे के बाद इस एरिया में आना बिल्कुल मना है। हालांकि सन 1964 से पहले धनुषकोडी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था, जहां श्रद्धालुओं के लिए होटल, धर्मशालाएं और भी कई दुकानें थी। बट भगवान की लीला अपरंपार है। हो सकता है उसमें भी कुछ रहस्य छिपा हुआ जो आज तक सामने नहीं आ सका। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं धनुषकोडी की तरफ। समुद्र की लहरें अपने पूरे के पूरे उफान पर हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं, समुद्र तट का किनारा हमारे और पास आता जा रहा है और वहाँ से उछलते हुए बौछार के छींटे हमारे शरीर पर भी पड़ रहे थे। तो हम पहुँच चुके हैं ये धनुषकोडी के पॉइंट पर। पिक टाइम ना होने के बावजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं, यानी कि यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ पर आपको ये कच्चे कच्चे आम, तीखे चटपटे अनानास और ये तरबूज बहुत ही पतले स्लाइस में कट करके वहाँ लोगों को बेच रही थी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। मैंने भी टेस्ट किया, मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ कैसा इसका टेस्ट है। तो फाइनली मैं लास्ट लैंड ऑफ इंडिया धनुषकोडी के लास्ट पॉइंट पे पहुंच गई, जहां अशोक स्तंभ लगा हुआ था। ये है यहाँ का व्यू। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द सी शोर इज मोस्ट डेंजरस विथ स्ट्रॉन्ग करेंट एंड सडन ड्रॉप ऑफ एरिया। तो बी केयरफुल। यहाँ पे आपको बाउंड्री के उस पार जाना मना रहता है, बट बहुत सारे लोग एंजॉय के लिए जाते हैं। ये बाउंड्री बनी हुई है, इसके आगे जाना मना रहता है, बट थोड़ी दूर तक जाने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए लोग जाते हैं। तो उसमें से हम लोग भी थे, क्योंकि मानसून के समय में ये ज़्यादा रिस्की होता है। अभी मानसून नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उस बाउंड्री को क्रॉस किया और पहुंच गए बिल्कुल समुद्र तट के किनारे पर, जहां पर आपको भारतीय महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देखना अद्भुत अनुभव है। तो उस अनुभव को पास से फील करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं समुद्र तट की ओर। ये देखिए बूढ़े लोग भी क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ की मैं आपको सराउंडिंग व्यू भी दिखा रही हूँ कि वहाँ पे कैसे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए रेत में हमारे पैर धंसते हुए जा रहे थे, कम से कम 2 से 3 इंच धंसते हुए जा रहे थे। तो मज़ा आ रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। समुद्र तट इतना पास और रह जाए कोई, इम्पॉसिबल। बच्चे तो दौड़ के किनारे पहुंच चुके। यहाँ पर पहुंचने के बाद रेत के हमने बहुत सारे गेम खेले, जिसमें मैं शिवलिंग बना रही थी, बट मेरा बेटा बंकर बना रहा था। बगल वाली टीम भी कुछ बना रही थी। अरे सही से बनाओ, नहीं बंकर नहीं बनाना, शिवलिंग बनाना है। सारा उठा दे बच्चा। अरे ये देखो इधर पानी आ गया। ये क्या कह रहे थे समझ नहीं आया, बट मजा जरूर आया। अरे समुद्र आ गया ये देखो, ये पानी भी आ रहा है। तो उस टीम के साथ भी मैंने बहुत मस्ती की। अब आ गई है रेत पे अपने नाम लिखने की बारी, जो कि काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पर पानी आकर बार बार हमारे नाम को मिटा दे रही थी। बट वो तो रीज़न पक्का था कि बनाना है तो बनाना है। अब यह मैं पानी को भी रुकने के लिए कह रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने पति का नाम और बच्चों का भी नाम दोनों को ही रेत पे लिखी। हमें देखने के बाद पति देव को भी उत्साह आ गया कि अब मैं भी लिखूंगा। तो हम लोगों ने चैलेंज किया कि चलो आप भी लिख के दिखाओ। तो उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो रेत पे लिखने लगे। लास्ट आते
पानी की धारा आई, बट वो अपना काम ये कर देखो चुके पापा ने थे। भी कर दिखाया। उन्होंने भी ये काम कंप्लीट कर लिया। बट मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छे से लिखा, और वो भी बिना रुके अपना नाम, अपने भाई का नाम, मेरा नाम और पापा का नाम, और बहुत ही खूबसूरती से लिखा। तो अब हम लोग आ गए हैं फुल मस्ती के मूड में। तो अब लहरों के साथ हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे हैं, चूँकि हम लोगों के सारे लोगों के शूज़ गीले हो चुके हैं। तो अब शूज़ पहन के मस्ती करेंगे। अगर आप भी ऐसी जगहों की तलाश में हैं जहां आध्यात्मिक और शांति से भरा वातावरण हो, तो आपके लिए निश्चित रूप से रामेश्वरम बेस्ट जगह हो सकता है। तो क्यों ना आप भी आएं इस धनुषकोटी और रामेश्वरम में, और यहाँ का आनंद जरूर उठाएं। तो ये आप पीछे देख सकते हैं कि लहरें कितनी तेजी से तट पे टकरा के वापस लौट रही है। ये चारों तरफ के व्यू बहुत ही खूबसूरत। अब चूंकि अब शाम हो रही थी और भी मंदिर के दर्शन करने थे, तो हम लोग बढ़ चले अब बाहर की ओर, जो कि बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। तो उसको क्रॉस करके अब हम लोग जा रहे हैं अब अपने ऑटो की तरफ। बट जाने से पहले यहाँ का कुछ व्यू आप लोग को और दिखाऊंगे। ये देखिए, हमारे इन-लॉज यहीं पे रुक गए थे, वो उधर नहीं जाना चाह रहे थे, तो यहाँ रुक कर वेट कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ का ये पॉइंट है जो कि आपको किसी भी मैप में नज़र आ जाएगा। और टूरिस्ट लोगों की भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ हर समय कितनी चहल पहल होती होगी। तो अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम फुर्सत के निकालिए, रामेश्वरम आइए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग वापस बढ़ रहे हैं, साथ में फिर से एक बार फ्रूट्स का हम लोग मज़ा लेंगे। और जाते जाते चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लौटते समय ऑटो वाले भैया ने फिर से वहाँ पे उस जगह पे रोकी जहाँ पे 1964 में चक्रवात के कारण तूफान आया था। तो वहीं के लोकल ऑटो वाले के मुंह से आप उन्हीं की जुबानी सुनिए कि वहाँ पर क्या हुआ था और अब वहाँ पर कैसा लग रहा है। अच्छा अच्छा सुनामी में डूब गया जगह। अच्छा जगह पे 530 साल मर गया। ओके पुराना वाला चर्च है, रेलवे स्टेशन है, पुराना मंदिर है, हाँ गाँव है। हाँ 100 साल अच्छा। तो आप एक जगह पे 6 बजे बाद में कोई नहीं रहेगा। अच्छा क्यों क्यों? मना है। अच्छा ये नहीं करंट कुछ भी नहीं। अच्छा कुछ नहीं है यहाँ। तो ये इस समय ये जो झोपड़ी सब बनी हुई है इसमें लोग नहीं रह रहे हैं? जाएंगे तो ये किस लिए बनी हुई है? दिन में रहते हैं। अच्छा दिन में रहते हैं। आज तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी धनुषकोटी की यात्रा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको रामेश्वरम की और मंदिर की सैर करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।